अबे दुबे, मुनाफा कमा रही है। अबे दुबे, हम ज्यादा कंसंट्रेट क्या इंडिगो पर कर रहे हैं, वो तो है जिम्मेदार, मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, पर ये तो दरअसल कदम ताल हुई है ना सरकार की शह के बिना, या सरकार की मिलीभगत के बिना, या सरकार की जानकारी के बिना। क्या ये हो सकता था? संदीप जी, आपने अपने कार्यक्रम के शुरू में ही हमारे सामने दो विकल्प रखे थे। पहला ये, क्या ये एक मोनोपोली की हेकड़ी है या ये मिली भगत है, सरकार के साथ कदमताल है। मैं आपकी दूसरी श्रेणी के पक्ष में हूं, अभी से नहीं, मैं पहले से पक्ष में हूं। मेरा मानना है कि सरकार की मर्जी के बिना, राजनीतिक आकाओं की मर्जी के बिना और उनके साथ जुड़ी हुई अफसरशाही की मर्जी के बिना इतनी बड़ी मोनोपोली बन ही नहीं सकती। पहली बात तो इतनी बड़ी मोनोपोली बनी, और उसको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा और बिल्कुल सही कहा, आपने दरअसल आपकी उंगलियां समस्या की नब्ज पर रखी हुई हैं और आप उसको सही तरीके से पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत जबरदस्त मॉडल है, जिसका केवल टिप ऑफ आइसबर्ग जिसको कहते हैं, इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों के सामने आया है। ये हो ही नहीं सकता है। सरकार, देखिए, देश में मोनोपोली को तोड़ने के लिए कानून है। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन किसी भी मोनोपोली को तोड़ सकती है। बाकायदा एक स्वायत्त संस्था है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जी, इस काम को सुनिश्चित करने के लिए, इस पर निगरानी करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले भी संस्थाएं थी, ये भी संस्था है। मैं कह रहा हूं, सरकार अगर चाहे, अगर किसी क्षेत्र के अंदर कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो सरकार अपनी कोशिश से, अपनी योजना से वहां प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकती है। नहीं अबे भाई, मुझे ये बताइए, 650 फ्लाइट आज भी रद्द हो गई, कहा जा रहा है वो पीटर एल्बर्स नाम का शख्स आकर कहता है चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, सरकार बता रही है बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 650 फ्लाइट आज भी हुई है रद्द। स्थिति है, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, देखिए, स्थिति यह है कि उनको ये कहने दिया जा रहा है, उनको इतना एल्बो रूम दिया जा रहा है, इतनी गुंजाइश दी जा रही है ताकि वो इस तरह की बात कर सकें। अभी तक तो इंडिगो के ऊपर ये तमाम जो प्रकरण हुआ है, इसके जवाब में सरकार को एक बहुत बड़ा जुर्माना लगा देना चाहिए था, और पूरे जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसको बर्खास्त करके नए सिरे से उसका पुनर्गठन करने की घोषणा कर देनी चाहिए थी। सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ये सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी थी, जिसे हल्का सा भी इल्म जानकारी है एविएशन सेक्टर की, कि कैसे पायलटों पर दबाव बना रही है ये कंपनी। लीन मीन फिट एक मॉडल तथा कथित तौर पर पेश किया जा रहा है, और कैसे खून चूसा जा रहा है कर्मचारियों का, ये पूरा एविएशन सेक्टर जानता था और सिविल एविएशन मंत्रालय नहीं जानता था। ये आपको अचरज नहीं देता है? चीज तो बहुत पहले से चल रही है। इंडिगो के पायलटों की जो एसोसिएशन है, उसका इंडिगो के साथ संघर्ष, इसकी तो खबरें पहले से अखबारों में छप रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोगों का, मैं खुद में अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं। जब इंडिगो को एक पूरा का पूरा टर्मिनल दे दिया जाता है और वो देश की एक बहुत बड़ी मोनोपोली एयरलाइन के तौर पर खड़े होना शुरू होती है, तो लोग आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से उसकी तरफ देखते हैं। अरे वाह, क्या कमाल हो रहा है, कितनी बड़ी एयरलाइन हो गई, इसके पास कितने जहाज हैं, ये है वो है, जोरदार है, इंडिगो की जय हो, इंडिगो अमर रहे, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तब लोगों की समझ में नहीं आता है कि जो मोनोपोली बन रही है वो एक दिन इतने बड़े मोनोपोली की सामने आएगी। एक और बहुत ही विभत्स तस्वीर हमने विनोद अग्निहोत्री देखी थी, जिसमें एक शख्स को उठाकर टारमैक पर पटका जा रहा था, लतियाया घुसियाया जा रहा था, और कुछ नहीं हुआ। संदीप भाई, ऐसी कई तस्वीरें आपको जो है देखने को मिल चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी अभय भाई ने कहा, ये सारी चीजें, मतलब इतना बड़ा क्राइसिस, और उस पर उड्डयन मंत्री का बड़ा लाचार सा बयान ये बयान करता है कि ये इतना साधारण खेल नहीं है। और आप देखिए कि अभी कुछ दिनों बाद कुछ और खबरें आएंगी एविएशन सेक्टर में, कौन सी कंपनी किसने खरीदी, किसके पास चली गई, ये सब सामने आएगा आपके साल 6 महीने के अंदर। ये कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा है। और जिस तरह प्राइवेट, अब वो एक अलग बहस है कि हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बहस में चले जाते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को लेकर जितना हमारे यहाँ कुलाचे भरी जाती हैं, ये उसके दुष्परिणाम भी है।
नहीं, मोनोपोली दुष्परिणाम उसकी। क्या? मैंने कहा मेक इन इंडिया की हम ताल ठोकते हैं, आप बताइए किसी भी विमान का एक भी पुर्जा हम बनाते हैं? कन्वेयर बेल्ट क्या पुर्जा भारत में बनती हैं? जो वो ट्रॉली है वो भारत में नहीं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है हम बना क्या रहे हैं सिविल एविएशन में? नहीं, हम तो पूरी तरह से विदेशी तकनीक और विदेशी कंपनियों को और निर्भर है। इंडिगो का बोइंग पर सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? दोनों भी विदेशी हैं। जो विदेशी भारतीय हैं। और संस्कारों को, ये शादी ब्याह का मौसम है, कौन छुट्टियों पर जा रहा है, क्या मायने हैं, जो बात अनुराग भदौरिया कर रहे थे, इनकी समझ में भी आता है? नहीं, उनकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन भारत सरकार की समझ में तो आना चाहिए ना। हाँ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की समझ में तो आना चाहिए। और मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि अभी मुन्ना जी कह रहे थे कि आप कैसे जो है, अरे भाई शास्त्री जी की गलती थी क्या? रेलवे एक्सीडेंट हो गया था जो इस्तीफा दे दिया था। माधवराव सिंधिया की गलती थी जब एयर क्रैश हो गया था तो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। लेकिन नहीं, वो कल वंदे मातरम में बीजेपी वाले पहले ही कह रहे हैं कि पंडित नेहरू की पोल खोल करेंगे। तो पंडित नेहरू ही वो लेके आए थे, जमशेद जी टाटा, वो एयर इंडिया चली थी उस टाइम, तो ये सारी बीमारी भी पंडित नेहरू ही करके गए हैं, जो ये गड़बड़ जाला चल रहा है। पंडित नेहरू की तो गलती यही है, पंडित नेहरू की तो गलती यही है कि सारा पब्लिक सेक्टर और सारा ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सब वो बना के चले गए, तो अपनी पोल खोलते रहिए आप। सवाल ये है कि आप कोई भी सरकार हो, मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे यूपी सरकार रही हो चाहे ये एनडीए सरकार हो, ये जिम्मेदारी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप ठीक है, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, कंपटीशन करिए, कैसे आप देखिए। नहीं, ये गठबंधन की मजबूरी भी है क्या? 240 की सरकार है, बीजेपी अगुवाई कर रही है सरकार की, 240 सीटें हैं, 16 सीटें, उसका समर्थन बहुत जरूरी है टीडीपी का, और नागरिक उड्डयन मंत्री टीडीपी के सांसद हैं, तो उनसे कैसे इस्तीफा मांगा जाए? संदीप जी, क्या ये भी एक मजबूरी है कि 2015 नहीं, मैं यही कह रहा हूँ 2015 में जब राजनाथ जी ने कहा था कि एनडीए सरकार है, इस्तीफे नहीं होते, तब कौन सा गठबंधन था? ये जो है आपके तेली साहब जो जब किसानों पर जीप चढ़ी थी, उनके बेटे ने चढ़ाई थी, तो कौन सा गठबंधन था? और उनका तो विभाग भी नहीं बदला गया था, मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, वो होम मिनिस्टर ही रहे जब तक सरकार रही। तो ये तो शैली है ना काम करने की सरकार की, हम नहीं हटाएंगे, आप करते रहिए। एक जमाना था इसी बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूछिए त्यागी जी से, बूटा सिंह पर खाली केस का संज्ञान लिया गया था, कॉग्निजेंस लिया गया था, उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। इसी बीजेपी के पूर्ववर्ती थे, और वाजपेयी जी, ये हमारे त्यागी जी उस सरकार में, शरद यादव जी मंत्री थे, और शरद यादव जी तो खुद सिविल एविएशन मंत्री रहे हैं। तो ये बात वहां से यहां तक आ गए कि इस्तीफा तो छोड़िए। ये व्यवस्था की सांठगांठ चल रही है, हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, देशवासियों की अनदेखी हो रही है, कानून नियम बनाए भी जा रहे हैं, वो सिर्फ कागजों पर है क्या? केसी त्यागी ने खुद बताया उनकी बेटी से 41,000 रुपये टिकट के लिए ऐंठ लिए गए आज। कहीं कोई सुनवाई है क्या? सिस्टम दुरुस्त होगा क्या? इस पर सोचिए और आवाज उठाइए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।